गुड इवनिंग एवरीवन। होप यू आपका दिन आज बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमारा तो आज सैटरडे बहुत बिजी गुजरा है। इवन ये कि हमें आज बहुत हसल बसल में भी ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि ब्रंच करना पड़ा। तो कभी कभी लाइफ में जो है वो दिन बहुत बिजी गुजरते हैं जो कि हमें मैनेज करने पड़ते हैं। कनाडा का मौसम बहुत प्लेजेंट है, बहुत ही हसीन है। मतलब ऐसा मौसम है कि पैक योर बैग्स एंड गो फॉर पिकनिक। लेकिन हम पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, हम जो सैटरडे को शिफ्ट करते हैं। तो आई एम ऑन माई ब्रेक, मैं अभी ब्रेक पर थी एंड आई एम गेटिंग 15 मिनट्स ब्रेक। तो मैंने सोचा चलो एटलीस्ट आई हैव टू टॉक टू यू गाइस फॉर 15 मिनट्स। तो हमारी बहुत साथ ये बड़ी मज़े की सिचुएशन है कि वी आर जस्ट हैविंग अ नियर बाय पार्क। हमारे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, जिस घर से निकलते ही अगर मैं स्टेप काउंट करूँ तो अराउंड कोई 20-25 स्टेप्स होंगे जो मुझे इतने प्यारे से ये पार्क में ले आते हैं, जहाँ पे बच्चे भी आते हैं शाम में। लेकिन वीकेंड पे मोस्टली जो है वो पेरेंट्स बच्चों को लेके चले जाते हैं घूमने, कहीं रिलेटिव से मिलने के लिए, कहीं पार्टीज़ में, कहीं गैदरिंग्स में। तो वीकेंड पे जो है वो बच्चे नज़र नहीं आते हमें पार्क में। लेकिन अब तो वैसे भी बहुत कम दिन रह गए हैं पार्क में बच्चे नज़र आने के, क्योंकि ऑटम स्टार्ट हो चुका है। तो नवंबर से सर्दियाँ हो जाएंगी और उसके बाद दिसंबर में स्नो स्टार्ट हो जाएगी। तो स्नो पे जो है वो बच्चे ज़्यादा बाहर नहीं आते पार्क्स में। बाकी तीनों सीजन्स में बहुत रौनक रहती है हमारे सराउंडिंग्स में। हमारा नेबरहुड बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। जो भी लोग हैं, देखिए हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी है यहाँ पर, हर कोई अपनी अर्निंग में और एक्सपेंस जो है वो करने में बिज़ी है, कमा रहा है और खर्च कर रहा है, मेहनत कर रहा है, चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो जैसे कि सीनियर सिटीजन्स हैं तो वो रिटायरमेंट एज को एंजॉय कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, जो कि हमने भी आके यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों तो आप वो हार्डशिप भी देख लेते हैं। और सेफ्टी के वाइज, सेफ्टी कनाडा में भी कोई वो नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो क्राइम हो, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं और लोग जो है वो जो सिस्टम है यहाँ का वो इसे कंटिन्यूसली क्योर करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही होती है, सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। लेकिन फिर भी आपको पता है अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, तो इस तरह के इंसिडेंट्स यहाँ पे भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। तो आज मैं जल्दी से आ गई बाहर। मैंने कहा कि आपको पता है कंटिन्यूसली स्क्रीन को देख देख के जो है वो आइज़ पे वैसे भी असर पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास 15 मिनट हैं, तो या तो मैं बैकयार्ड में जाती हूँ या फिर मैं बाहर आ जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये बहुत मज़े की और प्यारी प्यारी सी धूप हो रही है शाम की। वैसे मुझे शाम की धूप पसंद नहीं है, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। पता नहीं क्यों मुझे सुबह की धूप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। मुझे शाम की ढलती हुई धूप मुझे अच्छी नहीं लगती। शायद ढलती हुई धूप होती है और वो ढलती हुई धूप थोड़ा मिजाज पे भारीपन भी डालती है। नो डाउट धूप तो धूप है, शाम की धूप भी कुछ लोग शाम की धूप को भी इंजॉय करते हैं। बट सिंस माई चाइल्डहुड आई डोंट लाइक इट। मुझे पसंद नहीं है कि मैं शाम की धूप को इंजॉय करूँ। शायद रूटीन ऑफ लाइफ ऐसी रही है पूरी ज़िंदगी इस तरह की सिचुएशन में। तो शामें मुझे पसंद है, नो डाउट शामें बहुत अच्छी होती हैं। चाय का कप हो साथ, छुट्टी का दिन हो, छुट्टी का दिन नहीं भी होता तो भी जॉब के साथ हमारी जो जॉब की नौयत है, हमें जो है ना कॉल्स पे कस्टमर्स को डील करना पड़ता है बैंक में। तो वो उनकी बात सुनना, उनकी क्वायरीज़ को सॉल्व करना, ये हमारी एक्टिविटीज़ में होता है। लेकिन शाम की चाय भी बहुत मज़े की होती है उनको सुनते सुनते, क्योंकि हमें पानी पीना और चाय पीना अलाउ होता है। ड्यूरिंग कॉल्स भी तो हम चाय भी पीते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं, उनके इश्यूज़ भी रिजॉल्व करते हैं। ये तो रूटीन ऑफ लाइफ चल रहा होता है। अब मैं आपके साथ एक बड़ी मज़े की बात शेयर करने वाली हूँ कि मुझे क्या डिफरेंस फ़ील होता है जब मैं कनाडा आई थी और अब। मुझे लोगों ने बहुत डराया था, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। लोगों ने कहा था कि इवन ये कि मेरे एक बहुत क्लोज़ रिलेटिव ने मुझे कहा कि
आप कहाँ जा रही हैं? कनाडा जा रही हैं? कनाडा शिफ्ट हो रही हैं? वो सर्दी की दोज़ख। तो यकीन करें मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि हम अगर किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, मुझे नहीं पता हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन प्रोग्रेस करने के लिए इंसान को एफ़र्ट करनी पड़ती है। लेकिन जब आप किसी के लिए अच्छे अल्फाज नहीं कह सकते तो बुरे अल्फाज भी ना कहें। तो उसने मुझे जब ऐसे बोला कि अच्छा तो तुम कनाडा शिफ्ट हो रही हो, मतलब कि ठंड की दोज़ख में, तो मैं हैरान हुई। मैंने बड़ा सरप्राइजली होके देखा। फिर मैंने कहा कि ठंड की दोज़ख कैसे? तो कह रहे हाँ जो है वो मेरे रिलेटिव जो हैं वो दुनिया के दूसरे हिस्से में रहते हैं जहाँ बहुत शदीद गर्मी पड़ती है। तो उन्होंने कहा हाँ हमारी तरफ तो गर्मी की दोज़ख है ना, मतलब गर्म रहता है, और तुम लोग की तरफ जो है वो अगर तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओगी तो वहाँ तो बहुत सर्दी होती है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लिटरली मुझे थोड़ा सा खौफ आया, लेकिन फिर मैंने सिर्फ एक ही जुमला बोला उनको। मैंने कहा मैं वहीं रहूँगी जहाँ मेरे हस्बैंड रहेंगे, मैं उनके साथ रहना पसंद करूँगी, चाहे वो पाकिस्तान में रहे, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी रहे, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड का साथ ज़्यादा अजीज़ है, ज़्यादा प्यारा है, तो मैं कहीं भी रह लूँगी उनके साथ। तो आई डिड डिस्करेज और मैं अपने हस्बैंड के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई। और वो बात सुनने के बाद थोड़े से डाउट्स थे, थोड़ा सा खौफ था कि कैसे एडजस्ट होंगे, क्या करेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, आप सबकी दुआओं से, और मुझे पता है ये दुआएं होती हैं, चाहे वो बहन भाइयों की दुआएं हों, क्योंकि अम्मी अब्बा तो मेरे हयात नहीं है, लेकिन बहन भाइयों की दुआएं हों, तो उन बहन भाइयों की दुआओं से और दोस्तों अहबाबों की दुआओं से और किसी की भी दुआ लग जाती है, तो उसकी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो यहाँ पे सारे चारों मौसम बहुत अच्छे तरीके से गुजारते हैं। सर्दियों में थोड़ी सी जो है वो बोरडम हो जाती है, शामें जल्दी हो जाती हैं, बर्फ़ हो रही होती है, बर्फ़ पड़ी होती है बाहर, लेकिन कुछ नहीं रुकता यहाँ पे, लाइफ बिल्कुल नहीं रुकती, हर चीज़ हो रही होती है। लोग यहाँ शादियाँ भी करते हैं सीज़न में, लोग जो हैं वो दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। हाँ, जो जिस तरह इन 3 सीज़न में लोग एक्टिवली निकलते हैं बाहर, वॉक करते हैं, और बहुत इजी लाइट सा होके, जैसे मैं अभी बिल्कुल इजीली अपना ड्रेस मैं आ गई हूँ। मौसम बहुत मज़े का है, शानदार है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह की नौयत नहीं होती, हमें 3 लेयर्स में आना पड़ता है, पैक होके, थर्मल पहनो, फिर ड्रेस पहनो, फिर उसके ऊपर जैकेट पहनो, हैट, ग्लव्स, सब कुछ। लेकिन हम यूज़ टू हो गए हैं इस चीज़ के। लेकिन 6 महीने में मैं एडवाइस करती हूँ, जो मेरे कैनेडियन फ्रेंड्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं ये एडवाइस करूँगी कि वो लोग जो हैं विंटर्स में क्या एक्टिविटीज़ रखें, वो विंटर्स में अपने आप को बिज़ी रखें। तो सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है अपने आप को बीइंग बिज़ी। आप वो ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो, देखिए हमारी तो रूटीन है, जॉब है, होम चोर्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, तो हम वी मेक आवर सेल्फ बिज़ी इन विंटर्स ऑल्सो। तो विंटर्स भी गुजर जाते हैं, वरना शाम को यहाँ पे 5 और 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, मगरिब हो जाती है, रातें काफ़ी लंबी होती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं सर्दियों में। लेकिन जो लोग बिज़ी होते हैं उनके लिए बहुत ईजीनेस हो जाती है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे जो सीजन्स है, जैसे कि स्प्रिंग, ऑटम और समर्स में लोग ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ रखते हैं, तो गैदरिंग्स बाहर पार्क्स में होते हैं। जब इंडोर होती है तो लोग जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो दावतें होती हैं, गैदरिंग होती है, सो वो अपनी गैदरिंग्स जो वो इंडोर रखते हैं। तो ये भी एक होता है कि वीकेंड पे 15 दिन बाद आप किसी न किसी फ्रेंड सर्कल में जा रहे होते हैं। सोशलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोशलाइज़ नहीं हैं, जैसे लोग कहते हैं कि जब लोग जो कनाडा आते हैं, स्टूडेंट्स स्पेशली, उनको काफ़ी हार्डशिप देखनी पड़ती है कि उनको आइसोलेशन में चले जाते हैं वो लोग। तो ये भी एक ब्लेसिंग है। मैं कहूँगी कि उस वक्त उन स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट्स सपोर्ट करें, फ्रेंडशिप करें, ताकि उनकी ये जो टाइम पीरियड हो अच्छे तरीके से गुजरे। और हम लोग जब आए थे तो हमारे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था हमारा, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट की माशाल्लाह से, तो हमें इतनी आइसोलेशन फ़ील नहीं हुई। हम एक्टिविटीज़ में थे, फिर फ्रेंड्स की गैदरिंग में से, फिर अभी भी सब लोग अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हैं, बहुत बिज़ी हैं। सब कोई, हर किसी के लिए इतना टाइम नहीं निकलता, लेकिन महीने में एक गैदरिंग हो जाए तो वो भी अच्छी रहती है और उसमें मिलना जुलना, बातचीत हो जाती है। लोग अच्छे होने चाहिए आपकी सराउंडिंग्स में। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अपनी फ्रेंड सर्कल को लिमिटेड रखें, कम रखें, लेकिन मुखलिस और अच्छे दोस्त अपने साथ रखें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत सुकून देती हैं जब आप किसी के हक़ में दुआ करते रहते अनइंटेंशनली, तो उसकी दुआओं का अजर आपको मिलता रहता है। तो नो डाउट सर्दियों की शामें बहुत उदास होती हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके गुजारें तो वो शामें भी गुजर जाती हैं। ज़िंदगी के दिन ऐसे ही गुजर जाने हैं। खुश रहें, लोगों को खुशियाँ बाँटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लोगों को दुआएं दें। आप यकीन करें, आप जितनी दुआएं देंगे उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर